हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर गणिता मंजारी की यहाँ पर चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है। यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका यहाँ पर डिटेल वीडियो यहाँ पर सिर्फ 4 मेथड्स ही आपको याद रखनी है। आपको सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्सरसाइजेस, एंड ऑफ एक्सरसाइजेस एंड दोस्तों यहाँ पर जो आरडी के जो क्वेश्चंस है वो सब कुछ आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 25 वीडियोस में मैंने आपको जो 4 मेथड्स बताई है वो दोस्तों वॉच कर लेना। वो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वन शॉट वीडियो में सब कुछ कवर किया हुआ है। यहाँ पर इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं और इसके रिलेटेड सारे जो वीडियोस है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 का यहाँ पर जो वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का भी मैंने यहाँ पर सेपरेट वीडियो बनाया है। सब कुछ सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन एक्शन, यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन एक्सरसाइज सेट 1.2 का यहाँ पर हम सॉल्विंग करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया सा समझाया हुआ है। यहाँ पर ये जो पीडीएफ है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाई है। ओके, यहाँ पर जो रियांस फ्लोर प्लान, ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, लोकेटिंग रियांस स्टडी टेबल। जो स्टडी टेबल है उसको लोकेट करने का है। ओके, तो उसके आपको यहां पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। गिव द कॉर्नर्स 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। जो उसके फुट होते हैं, ओके, टेबल के जो फुट होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसमें से 3 का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, 4th का आपको फाइंड करना है। ओके, तो हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना दिया, उसमें 8, 9। फर्स्ट वाला कौन सा है, ए वाला, 8 एंड 9, ये फर्स्ट वाला, उसको हम बोल देते हैं ए। ओके, ए वाला हमने लिख दिया। फिर बी क्या है, 11, 9, ये बी है, 11, 9। ओके, एंड सी, सी क्या है, 11, 7, ये सी है। ओके, ए का हम लिख देते 8, 9, बी का 11, 9। आप देख सकते हो कि x डिस्टेंस 11 एंड y डिस्टेंस 9। सी का क्या है, 11, 7, x डिस्टेंस 11 एंड y डिस्टेंस 7। आपको क्या है, 4th फुट कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। तो 4th कहां पर होगा, यहां पर होगा, वो हमने डिनोट कर लिया है। उसका डी, यहां पर x डिस्टेंस 8 एंड y डिस्टेंस क्या है, 7। ओके, बहुत ही इजी है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन था। यहाँ पर 4th फुट कोऑर्डिनेट्स 8, 7। ओके, समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया सा है। ओके, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। एंड अब दोस्तों यहाँ पर देखना है द डायमेंशन एंड स्पेशल कंस्ट्रेंट्स द 2D footprint and the missing dimensions, what about the height। ओके, अब यहाँ पर टेबल है, टेबल की हाइट को आपको फाइंड करना है। वो आपके क्वेश्चन में बोला गया है किसकी हाइट कितनी है। ओके, अब आप लेंथ गिन सकते हो, विड्थ गिन सकते हो। यहाँ पर टेबल रखा हुआ है तो उसकी लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ कितनी होगी, 11 में से 8 जाएगा उतनी, वो कितनी है, 3 यूनिट्स। एंड विड्थ उसके यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा उतनी, यानी कि 2 होगी। लेकिन हम उसकी हाइट के बारे में नहीं बता सकते। प्लेस्ड इन ओपन फ्लोर स्पेस नियर द राइट वॉल एंड फंक्शनल एंड प्रोवाइड्स वॉकिंग स्पेस। आपको ये भी क्वेश्चन अंदर पूछा गया है कि यहाँ पर कहां पर रखना चाहिए। ओके, कहां पर टेबल को रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर उसका जो आंसर है कि प्लेस्ड इन ओपन फ्लोर स्पेस नियर द राइट वॉल,
एंड फंक्शनल, राइट वॉल के नजदीक अगर हम रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ओके, ये राइट वॉल के नजदीक, क्योंकि यहाँ पर बेड है, यहाँ पर वार्डरोब है, तो यहाँ पर स्पेस खाली है, तो यहाँ पर वॉकिंग के लिए हमको जगह मिल सकती है। ओके, एक क्वेश्चन था। और यहाँ पर मिसिंग डायमेंशन, हम हाइट के बारे में नहीं बता सकते, यहाँ पर हाइट के बारे में व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ दिस टेबल ऐसा पूछा गया था। तो यहाँ पर द मिसिंग डायमेंशन व्हाट अबाउट हाइट, तो यहाँ पर हाइट कैन नॉट बी डिटरमिन फ्रॉम 2D XY प्लेन से। यहाँ पर 2 डायमेंशन में सिर्फ लेंथ एंड विड्थ होती है, हाइट नहीं होती है, 3 डायमेंशन में हाइट होती है। तो यहाँ पर 2D स्पेस में यहाँ पर 2D कोऑर्डिनेट प्लेन की वजह से यहाँ पर हाइट को डिनोट नहीं की गई है। इट रिक्वायर्स Z कोऑर्डिनेट और अ साइड व्यू प्रोजेक्शन, वो हमको दिया नहीं गया है, तो हम हाइट के बारे में बता नहीं सकते। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। अब आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 2, कोलिजन चेक द बाथरूम डोर। अब यहाँ पर बाथरूम डोर है, यहाँ पर वार्डरोब है, तो हम जब बाथरूम को ऐसे खींच के ऐसे ओपन करते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो वार्डरोब है उसको वो हीट होगा या तो फिर नहीं होगा। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, डायमेंशन को यहाँ पर डिनोट करके। हम डायमेंशंस उसके एक्स एंड वाई एक्सिस को डिनोट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते। ओके, तो यहाँ पर आप देख लेना कि डोर का जो है मेजरमेंट, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, B1 B2, ओके, और यहाँ पर वार्डरोब क्या है 3 से 7 तक। ओके, तो हम ऐसे करके ऐसे हम करेंगे। अब यहाँ पर इसका जो मेजरमेंट है वो 1.5 एंड 4 है। ओके, और यहाँ पर 0 एंड 3, वार्डरोब कहां पर आता है 3 से शुरू होता है। ओके, तो आप देख लेना दोस्तों कि यहाँ पर 3.5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2.5, यानी कि यहाँ पर जो डोर है वो कितना चौड़ा है, कितना वाइड है, 2.5 यूनिट्स वाइड है। और वार्डरोब कहां से शुरू होता है 3 से शुरू होता है, कहां से 3 से, तो वो हीट नहीं होगा। एंड वार्डरोब W1 स्टार्ट्स एट x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर सिंस 2.5 इज लेस देन 3, ओके, द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। अगर उसका मेजरमेंट 3 होता या 3 से बड़ा होता तो वो हिट कर सकता है, लेकिन 3 से कम होगा तो वो हिट नहीं करेगा। ओके, नॉट इफ वाइडेड टू 3.5 यूनिट्स कोलिजन अकर्स। ओके, वो 3.5 यूनिट तक, x 2.5 की जगह पर 3.5 होता तो यहाँ पर वार्डरोब को हिट कर जाता। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर मैपिंग रियांस बाथरूम, रियांस के बाथरूम को आपको मैपिंग करना है। ओके, तो यहाँ पर पेरीमीटर कॉर्नर OFRP, AF है। ओके, O यहाँ पर F ARNP, उसका भी मेजरमेंट आपको बताना है। तो O का कितना है 0 0, F का यहाँ पर O का 0 0, F का कितना है 0 9, R का कितना है यहाँ पर यहाँ तक आया ना -6 एंड 9, कितना है R का -6 एंड 9, एंड P का कितना है यहाँ पर X डिस्टेंस -6 एंड Y डिस्टेंस 0, क्योंकि यहाँ पर P X एक्सिस पर है तो Y डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, तो P -6 0, देख लेना ये है यहाँ पर OFRNP, वो मैंने लिख दिया। ओके, ये फिर यहाँ पर सावरिंग एरिया ट्रापेजॉइड
इसका यहाँ पर मेजरमेंट आपको लिखना है, यहाँ पर एस एच डब्ल्यू एन आर, एस एच डब्ल्यू आर, एस एच एस, फिर ए डब्ल्यू, ए आर और ए एच, ओके, एस एच डब्ल्यू आर, इसका आपको मेजरमेंट करना है। एस का कितना है, यहां पर हम देख लेते हैं, पहले लिख देते हैं सब कुछ, -6, 6.5। तो दोस्तों यहाँ पर सावरिंग एरिया ट्रापेजॉइड का आपको यहाँ पर पता करना है, तो एस एच डब्ल्यू आर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एस एच डब्ल्यू आर, ओके। तो आप देख सकते हो एस, ओके, एस का क्या है -6 एंड 6.5, यहाँ पर -6 है, यहाँ से थोड़ा ऊपर था, लेकिन यहाँ पर फिगर ड्रॉ आउट करने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, वो समझ जाना दोस्तों। यहाँ पर -6, 6.5, फिर यहाँ पर h का -2 एंड यहाँ पर y डिस्टेंस कितना है 6.5, w का कितना है -2 एंड यहाँ पर 9 तक, ओके, एंड r का -6 एंड 9 तक, ओके। वो मैंने आपको समझा दिया फटाक से डिस्टेंस। यहाँ पर अगर ये रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है और ट्रापेजॉइड है, तो यहाँ पर जो h है वो हम ऐसे करेंगे, ओके। तो h का जो आ जाएगा ये h है, ओके। तो h का हमको यहाँ पर जो मिल जाएगा वो -3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -3, ओके। शावरिंग एरिया बाथरूम का जो यहाँ पर -3 अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, -3, ओके। वो अगर ट्रापेजॉइड है, ट्रापेजियम शेप में है, तो इतना आ जाएगा, ओके, डायमेंशन। अब आगे हम देखेंगे कि क्या है, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आगे। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक होती है समझने में कि प्लेसिंग द इंटरनल फिटिंग्स वॉश बेसिन 3 मल्टीप्लाई 2 फीट एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 3 फीट, ओके। टॉयलेट, वॉश बेसिन एंड टॉयलेट, तो वॉश बेसिन के लिए 3 मल्टीप्लाई 2 है, क्या है 3 मल्टीप्लाई 2, तो उसका डायमेंशन आपको लिखना है 3 मल्टीप्लाई 2। हम यहाँ पर देखेंगे कि वॉश बेसिन का पर शुरू होता है यहाँ से, ओके, ये वॉश बेसिन एरिया है, यहाँ से ये 3, ओके, और यहाँ तक 2, यानी कि यहाँ पर। तो इसके सारे डायमेंशंस लिखने हैं, तो इसके डायमेंशंस हम पहले ही यहाँ पर लिखते हैं। P वाला कौन सा है, -6, 0, फिर एक दूसरा यहाँ पर Q लिख देते हैं, Q वाला कौन सा है -3, 0, y डिस्टेंस कितना 0 आ जाएगा, इसका r वाला लिखते हैं, r -3 एंड -2 एंड यहाँ पर Q, PQRS, यहाँ पर S आ जाएगा, सॉरी Q नहीं S, ओके, S का हम लिखेंगे यहाँ पर x डिस्टेंस -6 एंड y डिस्टेंस -2, तो -6, -3, -6 एंड 2 एंड -2 ऐसा आता है। हम देख लेंगे, हमारा आंसर चेक करेंगे, -6, -3 एंड -6, 0, 0, 2 एंड 2, ऐसा आंसर हमको मिल जाता है, ओके। पहले देख लेना, ये दोनों देखना, -6, -3 एंड 0, 0, ऐसा डायमेंशन है कोई, है -6, -3, 0, 0, ओके। अब एक में -3, -6, एक में 2 एंड -2, ऐसा है, -3, -6, 2 एंड यहाँ पर -2 आ जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर माइनस लिखने में मिस्टेक की है, माइनस नहीं आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, ओके। ये कितना है, s का +2 ही है, -2 नहीं है, ओके, +2।
तो यहाँ पर भी +2। ओके ओके। अब दोस्तों यहाँ पर टॉयलेट का डायमेंशन फाइंड करना है, तो बहुत ही इजी। आप देख सकते हो कि टॉयलेट की जो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई विथ 3 फीट था। ओके, उसका डायमेंशन, तो उसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो टॉयलेट यहाँ पर से शुरू होता है, यहाँ पर 3 से, तो हम 2 जितना डिस्टेंस यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, और यहाँ से 3 तक। ओके, यानी कि यहाँ पर ऊपर तक। ओके, ये टॉयलेट का यहाँ पर डायमेंशन है, एरिया है। ओके, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 फीट, यहाँ पर 2 फीट और यहाँ पर 3 फीट। अब यहाँ पर हम ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी सी एंड डी। अब ए का डायमेंशन देखना दोस्तों, यहाँ पर क्या है, -6 है, और y का कितना है, 3। तो ए यहाँ पर -6 और 3। ओके, अब बी का देखना, यहाँ पर -4, x का कितना है, -4। ओके, एंड y का कितना है, यहाँ पर x का, पहले मैं x का लिख देता हूं, x का -4 एंड y का 3। ओके, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर c का हम लिखेंगे, c का कितना, यहाँ पर -4। ओके, x डायमेंशन कितना, -4 एंड y का यहाँ पर 6, -4 6, एंड d यहाँ पर कितना, -6 एंड y का 6। ओके, तो ऐसा है, -6 3 एंड -4 3। ओके, वो पहले हम ए बी वाला देख लेते हैं, -6 3 एंड -4 3, -6 3 एंड -4 3 आ गया। अब -4 6 एंड -6 6, ऐसा है, -4 6 एंड -6 6, -4 6 एंड -6 6। तो यहाँ पर हमने टॉयलेट का डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों देखना, यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, ओके, बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है। ओके, यहाँ पर द डाइनिंग रूम लीड्स ऑफ द करंट प्लान एक्सटेंडिंग बिलो हमको एक्सटेंड करना है। ओके, इन विजिबल बेडरूम से हमको बिलो एक्सटेंड करना है। उसकी लेंथ कितनी लेनी है, तो 18 फीट एंड विड्थ उसकी 15 फीट लेनी है। ओके, तो उसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे वो आपको चेक करना है। मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो बेडरूम है, यहां पर आप देख सकते हो, ये बेडरूम है। ओके, ये सब कुछ मैं इरेज कर देता हूं। ओके, मैंने इरेज कर दिया। यहां पर ये बेडरूम से नीचे आपको क्या, डाइनिंग रूम एक्सटेंड करना है, बनाना है। उसका जो डायमेंशन है यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई विथ 15 ऐसा है। ओके, तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, और P से A तक एक्सटेंड करना है। कहां पर, P से A तक। आप देख सकते हो कि P का जो डायमेंशन है वो क्या है, -6। ओके, और A का जो है वो +12, यानी कि -12, यानी कि -18 आ जाएगा। डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, भले ही आंसर माइनस में मिला -18, लेकिन ये 18 हो गया। अब 15 फीट नीचे, कहां पर, 15 फीट नीचे। ओके, तो हमारा जो डायमेंशन बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा। ओके, यहाँ पर -6 था और यहाँ पर 12 तक। ओके, हमने गिना ना कि -6 माइनस यहाँ पर 12, यानी कि -18, यानी कि 18
फीट उसकी लेंथ एंड विड्थ अब नीचे आएगी। 15 फीट कहां पर आएगी, हम नीचे जाएगी। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन तो था -6 एंड 0, y कोऑर्डिनेट से नीचे था, इसलिए इसका डिस्टेंस क्या था, इसका डायमेंशन 0 था। मैं आपको फिर से समझा देता हूं y कोऑर्डिनेट कैसे 0 था। यहाँ पर p तो -6 0, ओके, एंड यहाँ पर a है ना, तो वो कितना हो जाएगा 12 0, ओके। अब इससे नीचे जाना है, ओके, एक्सटेंड करना है, तो ये हमने लिख दिया था -6 0 12 0। अब इससे हम नीचे जाएंगे तो इसका जो डायमेंशन होगा यहाँ पर 12 से, यहाँ पर 0 से 15 फीट नीचे, तो 12 का एक्स एक्सिस का तो 12 ही रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस क्या हो जाएगी -15, और यहाँ पर p -6 0, यहाँ पर -6 का -6 रहेगा एक्स एक्सिस, लेकिन y क्या हो जाएगी -15, ओके। तो हमको सारे डायमेंशन मिल गए, -6 0 12 0, कॉर्नर का यहाँ पर 12 -15 एंड कॉर्नर 4 का क्या -6 -15। अब क्या है, एक थोड़ा सा दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंटर ऑफ 18 मल्टीप्लाई 15 रूम, उसका सेंटर फाइंड करना है, किसके लिए, तो यहाँ पर प्रिसीजन प्लेसमेंट सेंटरिंग द डाइनिंग टेबल, इसके सेंटर में ये जो रूम है डाइनिंग रूम, उसके बीच में ही डाइनिंग टेबल आपको रखना है, बीचों बीच, ओके। और यहाँ पर जो डाइनिंग रूम है क्या बोला है कि अप्लाई द ऑफसेट, डाइनिंग रूम का जो डाइनिंग टेबल का जो मेजरमेंट है वो 5 मल्टीप्लाई विथ 3 फीट है, ओके, और आपको सेंटर में रखना है। अब यहाँ पर सेंटर है, मैंने सेंटर में डाइनिंग टेबल रख दिया, ओके। अब आपको इस ये जो डाइनिंग टेबल है उसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, ओके, लेकिन उससे पहले आपको इस सेंटर का कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा, किसका, सेंटर का। तो यहां पर सेंटर का कैसे ढूंढेंगे, -6 + 12 क्या -6 + 12/2, यानी कि 6/2, यानी कि क्या मिल जाएगा 3, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, ओके। मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है, ये 3 कोऑर्डिनेट क्या है x है, ओके, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर y का ये जो उसकी चौड़ाई है, वाइड है, उसका यहाँ पर सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पर 0 + 0 -15/2, तो वो कितना मिल जाएगा -7.5, ओके, -15 का आधा -7.5। तो सेंटर का डायमेंशन है, क्या है, सेंटर का डायमेंशन है 3 -7.5। अब ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर हमने डाइनिंग टेबल रख दिया, अब डाइनिंग टेबल की जो यहाँ पर उसका जो डायमेंशन है 5 मल्टीप्लाई विथ 3 फीट, ओके, यानी कि उसकी लेंथ 5 फीट एंड विड्थ कितनी 3 फीट, ओके, 3 फीट वाइड है एंड लंबा कितना है 5 फीट, ओके। तो ये चारों कॉर्नर है, उसका आपको डायमेंशन ढूंढना है। अब देख लेना दोस्तों कि ये 5 फीट है, तो यहाँ पर सेंटर से यहाँ पर 2.5 होगा, 2.5 यहाँ पर होगा। जब हम लेफ्ट साइड गिनते हैं तो हम क्या करते हैं माइनस, और राइट साइड गिनते हैं तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो यहाँ पर इस कॉर्नर का हम पहले ढूंढेंगे, ओके। यहाँ पर 2.5 निकाल देना पड़ेगा, किसमें से 3 में से, यानी कि 0.5 आ गया है, 0.5, ओके। और y डायमेंशन यहाँ पर नीचे है, इस सेंटर से क्या है नीचे है, ओके। तो उसमें -7.5 में से भी -1.5, ये 3 फीट है ना, उसका आधा यहाँ पर होगा, ओके, आधी लेंथ यहाँ पर होगी, तो उसका आधा क्या हो गया 3 का आधा
माइनस 1.5, तो 7.5 में भी माइनस 1.5 ऐड करो तो माइनस 9। ओके, अब यहां पर क्या होगा, ये जो डायमेंशन है 37.5 वो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये सेंटर का डायमेंशन है इसलिए 3 माइनस 7.5। ओके, ये सेंटर का डायमेंशन है। अब क्या करेंगे, ये 3 में 2.5, पूरी लेंथ 5 है, 5 है तो यहां पर 2.5 होगा, यहां पर 2.5 होगा, तो सेंटर से 2.5 ऐड होगा किस में, 3 में, तो 5.5, और यहां से सेंटर से यहां पर नीचे माइनस 1.5 जाता है, तो माइनस 7.5 में माइनस 1.5 ऐड होगा, तो यहां पर माइनस 9। ओके, फिर यहां पर इस सेंटर से यहां पर यहां तक, यहां पर माइनस होगा ना, तो उसका भी माइनस 0.5 होगा, लेकिन ये क्या होगा, माइनस 7.5 में 1.5 प्लस करने का, माइनस नहीं करने का, प्लस करने का, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन कितना, माइनस 6। ओके, और यहां पर ऐड होगा तो 5.5, 5.5 का 5.5, लेकिन यहां पर क्या ऐड हुआ, यहां पर 6 ऊपर की ओर नहीं, 1.5 ऊपर की ओर ऐड हुआ माइनस 7.5 में, तो यहां पर माइनस 6। ओके, तो ये जो डायमेंशन है आप देख लेना, माइनस 0.5 एंड प्लस 5.5। ओके, माइनस 9 ऐसा है, माइनस 0.5 माइनस 9 एंड 5.5 माइनस 9 ऐसा है। ओके, फिर 0.5 माइनस 6 एंड 5.5 माइनस 6, 0.5 माइनस 6 एंड 5.5 माइनस 6। तो हमने ये जो टेबल के डायमेंशन है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब आगे देखेंगे, एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको दोस्तों सबसे पहले। और ये जो पीपीटी बनाई है उसकी पीडीएफ आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पीडीएफ को पाने के लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों बहुत ही यहाँ पर मेहनत लगती है, आपको दोस्तों क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ओके, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, तो आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो के रिलेटेड जो भी वीडियोस है उसकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज 1.2 है, ओके, और यहाँ पर मैंने ओनली 25 मिनट्स में पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है, ओनली 4 मेथड से। वो अगर आपने याद रख ली तो कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स हो या एक्सरसाइज कोई भी सम हो इस चैप्टर के रिलेटेड, वो आपको आ जाएगा। आरडी का भी क्वेश्चंस आ जाएगा। तो वो 25 मिनट्स का वीडियो ऑल इन वन पूरा देख लेना, तो आपको सारे एग्जाम्पल्स एंड सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएगी। ओके दोस्तों, फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या है और व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट का रीजन क्या है, वो सब कुछ मैंने एक इंडिविजुअली अलग वीडियो में समझाया हुआ है। वो वीडियो के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों सारे वीडियोस को वॉच कर लेना। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।